बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में बहुविकल्पी प्रश्न का इस सेशन में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, यानी कि मिट्टी को जो लेंस बनाने के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया है। यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन रहा है, तो वह वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में यदि कोई वस्तु रखी होगी तो उसका आभासी और सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वो भी अवतल दर्पण के द्वारा। ये अवतल दर्पण की लास्ट वाली स्थिति है, यानी 6वीं कंडीशन है। प्रश्न नंबर 3 है, किसी वस्तु या बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाता है? तो उत्तल लेंस के सामने वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यदि वस्तु को फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखा जाएगा तो वह प्रतिबिंब वास्तविक और समान साइज का प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन सही होगा नंबर सेकंड बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन से होंगे? तो देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव में होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी भी नेगेटिव होती है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी कि दोनों अवतल हों। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है, तो वह दर्पण संभवतः कैसा होगा या कौन सा होगा? तो यदि दर्पण के सामने खड़े हैं और प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण या तो समतल होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और आभासी बनता है, और उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो किसी छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए ये 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बन सकता है? यानी किस समांतर पुंज बन सकता है? तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों के द्वारा ये ऐसा हो सकता है, और ऑप्शन सही होगा
फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का पहली बात तो प्रयोग होता है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए आवर्धन सदैव 1 से कम हो जाएगा और ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, आपको जल तारपीन का तेल, बेंजीन और केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल दिया गया है, इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? तो सबसे अधिक मुड़ेगी बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन का अपवर्तनांक इन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? नहीं, कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। पहला ऑप्शन है 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होती है। तो फोकस दूरी और क्षमता में जो रिलेशन होता है P = 1/f, और f का मान किस में लिखा हो? मीटर में लिखा हो। तो यदि इसको हल करेंगे, f की जगह पर 1/0.25, दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो ले जाएंगे, 25 से इसको डिवाइड कर दें तो 4, आंसर आपका मिल जाएगा 4 डायोप्टर, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फर्स्ट यानी कि ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का या बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो अनंत पर यदि कोई वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल लेंस द्वारा और उत्तल लेंस द्वारा सबसे जो है अत्यधिक छोटा बनेगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण से बिंब यानी वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, बड़ा कब बनेगा? जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र दोनों के बीच में रखी होती है, तो उसका वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर अभिसारित होती हैं। दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखें कि उसका साइज यानी कि इसके समान साइज का प्रतिबिंब बने? तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण पे जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं यानी कि अनंत से आने वाली किरणें पड़ रही हैं, तो 15 सेंटीमीटर पर वो अभिसारित कर रहा है, मतलब उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। और यदि वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी होती है
तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। यानी कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि कोई वस्तु रखी होगी तो उसके बराबर का प्रतिबिंब बनेगा और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा कि इनमें से आपको किसी भवन की पूरी लंबाई का चित्र देखना है तो किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो केवल उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करेंगे। उत्तल दर्पण में ही उस भवन का चित्र देखा जा सकता है। समतल दर्पण में भी देखा जा सकता है, लेकिन समतल दर्पण में एक कंडीशन होती है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यदि देखना है तो उसकी आधी लंबाई का समतल दर्पण चाहिए। तो यदि भवन की आधी लंबाई का समतल दर्पण होगा तब तो उसका पूरा प्रतिबिंब दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। इसलिए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, टार्चों सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो ये जो बल्ब लगा होता है परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम सभी दर्पणों पर लागू होते हैं, वो चाहे किसी भी आकृति के क्यों ना हो, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है और वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग साइज के समान और पैर छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो मैजिक दर्पण में शीर्ष से दर्पणों का संयोजन क्या होगा? तो देखिए, उसको जो बच्चे को अपना सिर बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि उसका जो ऊपरी हिस्सा दर्पण का है वो अवतल दर्पण है और मध्य भाग समान साइज का दिख रहा है, यानी कि मध्य भाग समतल दर्पण है, और पैर उसके छोटे दिख रहे हैं, यानी उसका जो निचला भाग है ये उत्तल दर्पण है। और इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चित्र में किसी प्रकाश की किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते ये दिखाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक बताइए। तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक निकालना है तो स्नेल का नियम इसमें लगाएंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर, और यहाँ से ये आंसर आपका निकल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन है, वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर आधारित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ 4 विद्यार्थियों ए बी सी डी ने चित्र के अनुसार दिखाया है। जैसा कि आगे चित्र दिखाया गया है, इनमें से कौन सा फिगर सही है यह आपको तो इसमें देखिए, ए तो संभव नहीं होगा क्योंकि ए किरण सीधी की सीधी ऐसे ही निकल जा रही है। बी किरण देखिए ये अभिलंब की तरफ मुड़ रही है और फिर ये बाहर की तरफ निकल रही है, और इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी।
क्वेश्चन नंबर अगला है, कोई प्रकाश किरण चित्र में दर्शाए गए माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक बताइए। तो माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, तो माध्यम ए जो है उसके सापेक्ष बी का अपवर्तनांक निकालना है। तो माध्यम ए सघन माध्यम है और माध्यम बी विरल माध्यम है, इसलिए इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी आपकी ये 1 से कम, और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ये ऑप्शन सही होगा बी। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज एक बॉक्स के छिद्रों ए तथा बी से होकर आपतित होकर छिद्रों सी और डी से, यानी ए और बी से आपतित होती है और सी और डी से बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इनमें से बॉक्स के भीतर बताइए क्या हो सकता है। तो बॉक्स के भीतर क्या होगा, देखिए प्रकाश की किरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसलिए कांच का इसमें स्लैब होगा, यानी को कोई ये कांच का गुटका इसके अंदर रखा होगा, इसलिए ये प्रकाश की किरण देखिए इस पर अभिलंबित पड़ेंगी, उसी मार्ग पे सीधे बाहर की तरफ निकल जाएंगी और ऑप्शन सही हो जाएगा ये फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, दिखाए गए चित्र के अनुसार बॉक्स के एक फलक ए के छिद्रों से आपतित होकर प्रकाश फलक बी से बाहर की तरफ निकलता है, तो इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। तो इस बॉक्स के अंदर देखिए, बॉक्स के अंदर एक उत्तल लेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये किरणों को आ रही किरणें फिर इस बिंदु से ये बाहर की तरफ निकल रही हैं, फैल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण द्वारा ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आवर्धन +3 है, यह प्रतिबिंब होगा। तो यह प्रतिबिंब होगा सीधा और आभासी प्रतिबिंब होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आवर्धन 1/2 है, यह प्रतिबिंब होगा। तो यह प्रतिबिंब होगा केवल उत्तल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद समांतर हो जाती हैं, तो यह केवल अवतल दर्पण द्वारा ही होगा और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या निकालनी है, F बराबर R/2 होता है। तो R बराबर हो जाएगा 2F, यानी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर और ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए। तो अपवर्तनांक n बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कांच में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक n के स्थान पे 1.2 लिख देंगे और c के स्थान पर 3 × 10⁸ लिख देंगे
और v के स्थान पे v लिख देंगे। तो v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ बटे 1.5 डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, कांच तथा जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना है तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि GNW = ANW/ANG। ANW का मान है 4/3 और ANG का मान है 3/2। तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा तो 8/9 यानी आंसर आ जाएगा 8/9, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी। पूर्व प्रश्न में कांच तथा जल में प्रकाशतः अधिक सघन है, तो अधिक सघन है, कांच अधिक सघन माध्यम है, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर से थोड़ा ऊपर उठाने पर अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो लेंस से प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में होगी, और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी बताइए। तो फार्मूला होता है P = 100/f, और यहाँ पर F = हो जाएगा 100/P, और P की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। तो 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये फोकस दूरी मिल जाएगी 50 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर है 17, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण बताइए। अभिलंबवत किरण बिना अपना कोई मार्ग बदले सीधे निकल जाएगी, और अपवर्तन कोण हो जाएगा आपका 0 अंश। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु लेंस से 2f दूरी पर रखी जाए, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तब उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। तो इस तरह से आज के सेशन के ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बता दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।